everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 6. Continuation of magnetic effects of electric current chapter. Today we are going to discuss about Fleming's left hand rule. वैसे हमने Fleming's left hand rule लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, उसके ऊपर बेस्ड हमने एक एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया हुआ था. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट Fleming's left hand rule just to find out the direction of मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब आपको ना डिफरेंट सिनेरियो दिया होगा तब. सो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज हमारा जो फोकस है ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे ही होगा. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक मोटर, वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर में किस तरह से कॉइल रोटेट होगा और क्यों रोटेट होगा वो पर्टिकुलर पॉइंट भी हमें समझना है यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टफ है जो ना आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो मैं उनको भी थोड़ा सा कवर करूंगा सो दैट ना हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए. तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करता हूं तो एक छोटा सा टेक्निक टाइप में है जो मैं पहले बता देता हूं. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जैसे भी आपने क्या करते हो, यू आर यूजिंग 3 फिंगर्स, आप थंब यूज करते हो, 4 फिंगर यूज करते हो, यू आर यूजिंग मिडिल फिंगर और यू कैन से सेकंड फिंगर. सो और ये तीनों ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ऑल थ्री शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. करेक्ट. जो हमने ऐसे किया होता लास्ट में, देखो अभी ये जो है फिंगर इसको परपेंडिकुलर है एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड सिमिलरली व्हेन यू कंसीडर दिस वन, तो ऐसा अजम्पशन है कि ना ये भी ये और ये भी क्या परपेंडिकुलर है. करेक्ट. दिस मिडिल फिंगर एंड थंब आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वी इमेजिन इन दैट वे. ठीक है. सो अब जो सबसे पहला पॉइंट है कि इन्होंने क्या किया है, टेक्निक होता है आपको याद करने के लिए. आप इस ऑर्डर में जाओ तो क्या होता है ना, ऐसे ऑर्डर में जा रहे हो तो इसको आप एफ बी आई ऐसे बोलते हैं, एफ बी आई, एफ बी आई. तो एक है जो पॉइंट है ना एफ और जो सेकंड पॉइंट है बी एंड थर्ड पॉइंट है आई. जो एफ है ना ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ना. आपको अगर याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था बी इज अ नोटेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. ये आपके सिलेबस में या आपके बुक में कहीं दिया नहीं है, बट क्या होता है कि ना जब भी आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो दैट टाइम यू विल कम टू नो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम नोटेशन बी यूज करते हैं, जैसा हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई यूज करते हैं. तो जो आई हो गया ये किसका नोटेशन है, ये है करंट का. क्लियर. तो मतलब मुझे बस इतना याद रखना है कि एफ बी आई के हिसाब से ये एफ है, ये बी आई और आई है. आपको ये पता है एफ बी आई क्या होता है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू नो दिस पर्टिकुलर टर्म. सो इसलिए थोड़ा इजीली आप याद कर सकते हो. तो एफ बी आई से आपको याद रहेगा ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी इन दिस मैग्नेट को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगा. इन दैट वे यू कैन मेमोराइज. ठीक है. अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे. इसका एक और टेक्निक है. सो जो नेक्स्ट टेक्निक है उसको आप ना ऐसे याद कर सकते हो, फादर मदर चाइल्ड करके. फादर मदर एंड चाइल्ड, ये टेक्निक है फादर मदर चाइल्ड. सो फादर मदर चाइल्ड मतलब ऐसे ना फादर मदर चाइल्ड. तो फादर मतलब एफ लेटर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मदर एम लेटर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, चाइल्ड सी लेटर करंट को रिप्रेजेंट. बट यू नीड टू गो लाइक दिस, फादर मदर चाइल्ड और एफ बी आई. इन दैट वे यू कैन रिप्रेजेंट. विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज वेरी सिंपल. पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या, स्ट्रेच योर थंब 4 फिंगर मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that they are mutually perpendicular. They are mutually perpendicular. So if ये क्या है 4 finger, if 4 finger points in the direction of magnetic field, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा 4 फिंगर. क्लियर. 4 finger points in the direction of magnetic field and middle finger और second finger points in the direction or indicates in the direction of electric current. तो ये जो है मिडिल फिंगर आप बोल सकते हो और यू कैन से सेकेंड फिंगर. ये कौन सा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन व्हाट विल हैपन टू थंब, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करेगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो यहां पे है जो करंट का कंडीशन है, करंट है ना, ये करंट होता है ना, यहां पे एक छोटा सा ना वेरिएशन है. सो ये क्या होता है, जो मिडिल फिंगर या जो सेकेंड फिंगर होगा ऑल्सो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑल्सो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. चार्ज पार्टिकल, अच्छा न्यूमेरिकल मतलब ना वैसा न्यूमेरिकल जैसा नहीं होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन.
मतलब लॉजिकली आपको समझना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स होगा, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस तरीके का क्वेश्चन। तो ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो क्या करेंगे। तो देखो आपको इतना समझना है, ये ना जो मिडिल फिंगर होता है वो करंट के डायरेक्शन को या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको गोइंग लेफ्ट, है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम अज्यूम करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन उल्टा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा, राइट होगा। समझ में आ रहा है। तो जहां पे भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन होगा, आपको क्या करना है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या इमेजिन करना है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन इमेजिन कर लेना या करंट को इमेजिन कर लेना। फिर उसके हिसाब से आप क्या करोगे, जो रूल होगा उसको सेट करोगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो जो आपका मिडल फिंगर होगा या सेकंड फिंगर होगा, दैट विल इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जिस डायरेक्शन में भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, करंट और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इंडिकेट करेंगे। मतलब मिडल फिंगर विल इंडिकेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन जब आप यूज करोगे। अब यहां पे देखो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ये टेबल है। तो टेबल के हिसाब से देखो, अभी जैसे आपके पास नोटबुक है तो आपके लिए डायरेक्शन का कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे नोटबुक के ना अदर एंड पे जो होगा वो नॉर्थ होगा, आपकी तरफ साउथ होगा, आपके राइट साइड में ईस्ट होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। तो ये जो है ये नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा, ये साउथ रिप्रेजेंट करेगा, ये ईस्ट रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। हम ना एक बार देखना चाहते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन आपको यूज करना है ना, इन डायरेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मुझे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो फोर्स की वैल्यू ना किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फोर्स का वैल्यू ना, अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो आई हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में है तो बी हो जाएगा। फिर क्या होगा ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो ये होता है कैपिटल एफ। उसके आगे ना एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा। इसका ना डेरिवेशन है, जब भी आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो इसका डेरिवेशन भी है, बट राइट नाउ यू डोंट हैव अ डेरिवेशन, आप इसको समझ लो। तो जहां पे एफ क्या होगा, एफ फोर्स होगा, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर होगा, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये साइन थीटा। तो देखो अब ना हम जो भी कंडीशन ले रहे हैं उसमें क्या है, थीटा की वैल्यू हम मोस्टली क्या ले रहे हैं, 90 ले रहे हैं, ठीक है। थीटा का वैल्यू 90 होगी, तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो उस केस में जो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा करंट लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। अब इस पॉइंट को मैं ना अलग से समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो आप करंट को इंक्रीज करते हो तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द फोर्स, फोर्स विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वैसे ही क्या है, लेंथ को अगर आप इंक्रीज करोगे, लेंथ ऑफ वायर को जिसके ऊपर आप मैग्नेटिक फोर्स को स्टडी कर रहे हो, तो लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि ये उसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, अगेन फोर्स विल इंक्रीज, क्योंकि ना ये मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स को प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा, अगर आपको ना मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करना है ऑन अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आपको बहुत सिंपल सा टास्क फॉलो करना है। यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, पहला पॉइंट। सेकंड, यू कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। थर्ड, यू कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रहा है। और ना 90 डिग्री पे तो आपको मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपने कंडीशन को फॉलो किया हुआ है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट क्या है, इसके ऊपर ना एक दो न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल मतलब एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो उनका ऐसा अजम्पशन है कि हमको पता होना चाहिए कि फोर्स किस तरह से एक्ट कर रहा है, कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा एनसीईआरटी का, जहां पे आपको रियलाइज होगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अब इस कॉन्सेप्ट को ना हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैं एक ना जनरल क्वेश्चन अपनी तरफ से ले लेता हूं, आई एम टेकिंग अ जनरल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। तो आप ऐसे ले लो कि चलो ठीक है, मैंने इमेजिन किया कि ना एक मैग्नेट मैंने सेट कर दिया, आप सेट द मैग्नेटिक फील्ड। सो क्या हुआ है, यहाँ पे मैं कंडक्टर को रख दिया है, कंडक्टर को हमने रख दिया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, कंडक्टर को रख दिया, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हमने सेट किया है ना, यहाँ पे देखो, ये जो है मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ना, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड्स का जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा, देखो ये पैरेलल लाइंस का मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करेक्ट ना। पैरेलल लाइन का जो मैंने अब तक हमने इसमें भी किया था ना, सोलेनॉइड में भी किया था, इस सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, पैरेलल लाइंस मिलते हैं। तो पैरेलल लाइंस और इक्विस्पेस लाइंस का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करेक्ट ना, नॉर्थ टू साउथ, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, यहाँ पे साउथ। उसके आगे जैसे मैग्नेट का नाम नॉर्थ पोल इस साइड में फेस कर रहा है, साउथ पोल इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ना नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करेगा। जैसे अगर मैंने यहां पे लिया, ये भी हमें कंडीशन लेना है
ये नॉर्थ है और ये साउथ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है, ये कंडक्टर है हमारा बीच में, है ना। तो कंडक्टर मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे कंडक्टर ए बी रख दिया, ये कंडक्टर ए बी है, क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि ना इसके अंदर जो फोर्स एक्ट होगा, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको डिसाइड करना है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को ऐसे सेट करता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट ना ए से बी की तरफ जा रहा है। तो मैं क्या पहले तो सबसे पहले ना मैं इसके हिसाब से बता देता हूं आपको आंसर, फिर उसके बाद ना मैं नॉर्मली नोटबुक के हिसाब से बता दूंगा जो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग डाउनवर्ड लाइक दिस, ये टेबल के हिसाब से ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। बट ना अगर आप करंट को ध्यान देते हो ना, करंट को, है ना, तो करंट किधर जा, करंट ए टू बी जा रहा है। तो देखो ये कुछ इस तरह का कंडीशन होगा, बराबर। तो जो थंब होगा ना, थंब इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो एक्चुअली ऐसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना मेरे डिफिकल्ट होगा। तो अब अगर नोटबुक के हिसाब से आप देख लो, नोटबुक के हिसाब से मतलब ये जो टेबल है ना, टेबल ऐसा, तो टेबल में नॉर्थ इस साइड होगा, साउथ इधर होगा, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे सेट हो गया। अब जो करंट कहां से फ्लो रहा है, ए टू बी, ए टू बी मतलब मेरी तरफ से उस साइड में जाएगा, मतलब अगर आपके हिसाब से देखो तो आपके लेफ्ट से राइट में, बराबर। तो थंब किधर होगा, थंब इज इनटू दी ये डाउनवर्ड, है ना, पेपर की तरफ होगा, है ना। तो ये क्या होगा, कंडक्टर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किधर होगा, जो फोर्स होगा ये होगा डाउनवर्ड, क्लियर, डाउनवर्ड्स, इज दैट क्लियर। इस पॉइंट में भी आपने देखा होगा ना कि अगर मैंने ऐसे कंसीडर किया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेट किया था, ये ऐसे, तो ये क्या है, टेबल के अंदर जाएगा, बराबर ना, टेबल के अंदर। टेबल के अंदर मतलब एक्चुअल में क्या होगा, ये डायग्राम के हिसाब से आप समझ रहे हो तो यहाँ पे, क्योंकि ना 2D में मैंने बताया, जब प्रैक्टिकली आप देखते हो तो वही चीज देख सकते हो आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, इस साइड में सेट हो गया, नॉर्थ टू साउथ, और करंट वैसे जा रहा है। तो क्या थंब इज गोइंग इनटू दिस टेबल, तो वो डाउन होगा, टेबल के लिए ये क्या होगा, डाउनवर्ड हो गया। अब मैं ना दूसरे पॉइंट को ले लेता हूं, सेकंड पॉइंट। मान लो अगर हमने ना डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया, ये पॉइंट को आप याद रख लेना क्योंकि मैं यहीं पे करेक्शन कर ले रहा हूं। आप जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम पे आप मेंशन प्लीज कर लेना कि आप ना किस कंडीशन को ले रहे हो, ठीक है। तो आप ना दो अलग डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो बेटर होगा। करंट इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए, सो अब करंट ना बी टू ए जा रहा है, तो इस पॉइंट को देख लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउन, करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस, इस टेबल के हिसाब से। और क्या होगा, करंट इज फ्रॉम बी टू ए, तो देखो थंब किधर ऐसे बाहर की तरफ, मतलब ये टेबल से बाहर की तरफ, है ना। अब उसको ना इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया नॉर्थ टू साउथ। अब जो है करंट क्या है, इस साइड में आ रहा है, बराबर। तो थंब देखो किधर है, थंब इज अप, तो थंब अप है तो फोर्स किधर एक्ट होगा, अपवर्ड्स एक्ट होगा, ठीक है। तो जो F जो एक्ट होगा दैट विल बी अपवर्ड्स, सो जो F हो गया, फोर्स जो एक्ट होगा दैट इज अपवर्ड्स, गॉट इट। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको समझने के लिए काफी हद तक हेल्प करेगा। तो ये जो रॉड है इसके ऊपर होगा ना कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और उसका करंट ऐसे फ्लो होगा, तो कंडक्टर क्या होगा, इट विल स्टार्ट गोइंग अप, है ना, वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब हम आ जाते हैं ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पे जो ना आपके बुक के अंदर है, उसके हिसाब से बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी 13.7 जो हमने लास्ट क्लास में एक्टिविटी की थी, दैट इज के हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में हमने क्या था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा था लाइक ए बी, ठीक है। फिर उसको हमने कनेक्ट कर दिया था विद पावर सप्लाई एंड ऑल, ठीक है। तो बेसिकली ये उसके ऊपर बेस्ड है, जो भी सस्पेंडेड है, मैं उतना प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं किया मैंने, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो एक्टिविटी में क्या था, व्हाट इज द क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड, मतलब ये जो रॉड है ना, जो थोड़ा लेफ्ट में डिस्प्लेस हो रहा था, राइट में डिस्प्लेस हो रहा था, तो अभी डिस्प्लेसमेंट का मतलब ना ज्यादा होगा या कम होगा, करेक्ट। तो बेसिकली ना यहां पे ये किससे रिलेट करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो फोर्स है ना वो प्रोपोर्शनल टू किसको है, डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल है। कैसे डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल है कि मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा मतलब उतना ज्यादा फोर्स लगा हुआ है, ये हमारा जनरल अजम्पशन है। इस माइंडसेट के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विद द बेसिस ऑफ दिस वन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, how do we think the displacement of rod AB will be affected if first current in the rod AB is increased। अगर आपने रॉड का करंट इंक्रीज कर दिया है, तो देखो अब ना हमने यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो करंट को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, जैसा हमने लर्न किया था। और जैसा हमने बताया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, गॉट इट। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड, मतलब यहाँ पे ना वीक मैग्नेट की जगह स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर जाते। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करने का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग,
तो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट होगा कंडक्टर के ऊपर वो स्ट्रांग होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स अगर स्ट्रांग होगा तो डिफ्लेक्शन इन द कंडक्टर विल बी ग्रेटर। क्लियर? सो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा इस केस में भी, तो पहले केस में भी इंक्रीज हो रहा था, दूसरे केस में क्योंकि फोर्स ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। सेकंड केस में भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। थर्ड केस में क्या होगा, द लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज, मतलब लेंथ को इंक्रीज कर दिया इन्होंने, तो लेंथ को हमने अगर इंक्रीज कर दिया तो एज वी डिड इन लास्ट टॉपिक में, तो क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगेन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगेन इंक्रीजेस। सो जो आपका फर्स्ट पार्ट है कि इफ करंट इन द रॉड ए बी इज इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। सेकेंड जो पॉइंट था, अ स्ट्रॉन्गर होर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड, अगेन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। एंड थर्ड, लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज, अगेन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। ये आपका है क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 है, अनसॉल्व का है, जो बुक के अंदर बीच में क्वेश्चन आता है, वहां से मैंने क्वेश्चन पिक किया। अब इसके बाद ना हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो करंट कैरिंग वाला तो आपको समझ में आ गया प्रॉपर, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स कुछ जो भी फाइंड आउट करना है वो निकालना है। अब ना जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी पेज पे उस क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या करना है, हमको ये डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस डायरेक्शन के लिए हमें इन डायरेक्शंस को हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये टेबल के रेफरेंस पे हम ले लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ब्रैकेट में लिखा अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट टू वेस्ट, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको ना प्रोजेक्ट किया है कहां पे, ये समझो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, बराबर। इसको प्रोजेक्ट किया था वेस्ट में, और ये वेस्ट में प्रोजेक्ट किया था, मतलब ना ये है आपका चार्ज का डायरेक्शन, बराबर ना। अगर आपको याद हो यहां पे देखो ना, सो करंट जो होगा वो क्या होगा, ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर इन्होंने क्या बोला है, इन द वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। फिर बोल रहा है इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये जो पार्टिकल है ना ये यहां से ज्यादातर इधर इधर घूम जाता है, मतलब उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है नॉर्थ की तरफ। तो ये जो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में ना उसको हम बोलेंगे फोर्स, ये फोर्स हो गया, समझ आ रहा है। ये करंट है और ये क्या है, फोर्स है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, आपको ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो यहां पे ना 4 ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, बट हम उस ऑप्शन के हिसाब से, ये हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाए, तो अभी करके देख लेते हैं कि क्या होता है इस केस में। तो देखो सबसे पहली बात है ना, आपको समझना है कि करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो करंट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट को मैंने पहले सेट कर लिया। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल है ना, पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखो करंट को मैंने ऐसे ही रखा, करंट को ऐसे ही रखा। अब इस जो डायग्राम उसके हिसाब से, तो नॉर्थ किधर है, नॉर्थ के साथ, करेक्ट ना। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, 4 फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टेबल से बाहर आ रहा है ना, टेबल से बाहर आ रहा है, टेबल से बाहर आ रहा है, मतलब मैं प्लेटफॉर्म पे भी देख लेते हैं, जैसे कि आप अपने हिसाब से देखोगे, तो आपके हिसाब से नॉर्थ यहां पे होगा, साउथ यहां पे होगा, करेक्ट। ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा, तो करंट किधर फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो करंट को आपने उस डायरेक्शन में सेट कर दिया। और क्या बोले ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स किधर होगा, डिफ्लेक्शन नॉर्थ में होगा, तो नॉर्थ किधर है, नॉर्थ इस साइड में। तो देखो करंट को मैंने क्या किया है, वेस्ट के डायरेक्शन में आने दिया है। अब क्या है, फोर्स को हमने नॉर्थ में सेट कर दिया, तो ऐसे। तो देखो जो थंब है ना, थंब है यहाँ पे, देखो थंब इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि बुक के इस साइड में नॉर्थ है, और करंट मेरी तरफ अगर आ रहा है तो मतलब ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैंने 4 फिंगर इंडिकेटिंग, 4 फिंगर में बुक से बाहर, मतलब अगर ये टेबल होता है तो टेबल से ऊपर, तो ये होगा अपवर्ड्स। तो ये जो है ना यहाँ पे, ये पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो ये क्या होगा, अपवर्ड, किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि ये ना 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। इज दैट क्लियर। अब जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। सो उसके लिए डायग्राम यहां पे ड्रॉन है ऑलरेडी, डायग्राम यहां ऑलरेडी ड्रॉन। सो क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, उस पॉइंट को देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू बी, है ना। ये जो है ना, ऐसे जो लाइन ड्रॉ किया ना, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मतलब मुझे ना इसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, आई हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दिस, बराबर। तो क्या अगर ये पेज है, दिस इज द पेज, राइट नाउ इसको आप इमेजिन कर लो पेज,
क्योंकि उन्होंने आंसर ना उसके टर्म में उन्होंने आंसर क्या दिया, टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज एंड इनटू द पेज। मतलब ये पेज है, तो पेज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, बोले एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट। एक इलेक्ट्रॉन ना मैग्नेटिक फील्ड को राइट एंगल पे, तो एज यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये राइट एंगल पे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड को। एंड व्हाट डू वी गेट एज अ नेक्स्ट पॉइंट, एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्ट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमको निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ना हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर लिया आपने। अब ना इलेक्ट्रॉन जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट व्हाट इज द क्राइटेरिया, एज आई सेड ना कि कैपिटल आई जो होता है ना मिडिल फिंगर और सेकंड फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट और ऑल्सो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मैंने क्या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अगर ना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन के ऑपोजिट में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। तो मान लो कि अब अगर इस सिस्टम के लिए अगर इलेक्ट्रॉन डाउन जा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर जाता, फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस केस के लिए अप जाता, क्योंकि जो मिडिल फिंगर है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, विल नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में क्या किया, करंट को सेट कर लिया या मिडिल फिंगर और सेकंड फिंगर को सेट कर लिया। तो अब देखो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, थंब बोर्ड के अंदर इंडिकेट कर रहा है, तो इनटू द पेज है ना, तो ये क्या होगा, इनटू द पेज हो जाएगा इसका आंसर। गॉट इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं इसको ना नॉर्मल पैटर्न में अगर समझने की कोशिश करूं ऐसे, तो देखो अब ये जो पॉइंट है ना आपके नोटबुक में ऐसे होगा, तो नोटबुक में आपने ऐसे लाइन ड्रॉ किया होगा मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, तो नोटबुक में मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो क्या होगा कि आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसके ऑपोजिट में होगा। देखो थंब किधर जा रहा है, ये बुक के अंदर जा रहा है, तो इनटू द पेज। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको बस समझना है कि किस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट राइट रूल को हम ना इंप्लीमेंट करते हैं फॉर द डिफरेंट कंडीशन। अब यहाँ पे ये है ना, ये मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्राइटेरिया, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, उससे क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा चीजों को एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे क्या होगा ना, इस पर्टिकुलर पार्ट में ना करंट ऐसे जा रहा है, इस पार्ट में करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। आपको इमेजिन ये करना है कि देयर इज अ बिग मैग्नेट दिस साइड, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और उसके अंदर ना ये इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल बोलेंगे या कॉइल बोल सकते हो आप, या रेक्टेंगुलर फ्रेम बोल सकते हो, इस तरीके से इट इज लाइक दिस। सो जब इन्होंने बोला ना करंट यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट, तो अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक राइट नाउ आई एम टेकिंग दिस ए बी सी एंड डी आर टेकन, ठीक है। सो अगर ये बुक के हिसाब से मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, दिस इज सी एंड दिस इज डी, करेक्ट। सो व्हेन आई एम सीइंग द ए बी पार्ट में करंट किधर जाएगा, करंट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस, करंट ऐसे जा रहा है, बराबर। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं देखो बुक के हिसाब से अगर सेट करूं तो करंट इज गोइंग लाइक दिस, है ना, आपसे आगे जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स होगा, वेदर इट्स फॉर द ए बी पार्ट और सी डी पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी फिक्स्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर एक्ट होगा, राइट साइड में ही एक्ट होगा, करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड को विल सेट इन दैट वे। तो समझो कि अगर ना मैं इस डायग्राम के हिसाब से सेट कर रहा हूं ऐसे, तो देखो ये ना ऐसा इनसाइड की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे इनसाइड का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली आप समझो क्या होता है, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो आप प्रैक्टिकल के हिसाब से लिखोगे ना, डायग्राम के हिसाब से थोड़ा अज्यूम करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैंने सेट कर दिया। अब करंट किधर जा रहा है, करंट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो देखो थंब किधर दिखा रहा है आपको, थंब दिखा रहा है डाउनवर्ड, तो मतलब ना ये जो एबीसीडी फ्रेम है उसका जो एबी वाला पार्ट है ना, मैग्नेटिक फोर्स से डाउन जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया, इस पे जो होगा फोर्स जो होगा, अच्छा यहां पे स्पेस नहीं है तो मैंने उसको रब कर देता हूं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। जो फोर्स ए बी पार्ट में आता होगा ना, फोर्स एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर, एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड ए बी मूव्स डाउन, ठीक है। तो इसके लिए ए बी जो सेगमेंट होगा डाउन मूव करेगा, इज दैट क्लियर। अब अगर मान लो सेकंड पॉइंट ले लिया आपने, तो ये जो सी डी, तो अब करंट यहां से ए बी से एंटर, मतलब ए बी से ए से बी गया, फिर यहां पे जाके बी टू सी, देन सी टू डी वाले पार्ट में। अच्छा ये बीसी वाले पार्ट में हम क्यों स्टडी नहीं कर रहे, क्योंकि ना एक रूल होता है कि जो पार्ट ना मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होगा उस पर हम फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, उसके पीछे रीजन है, आपको पता होगा ना, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो आपने फॉर्मूला मैंने किया था ना, आई एल बी साइन थीटा,
तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो मतलब ILB साइन जीरो का वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो पैरेलल लाइंस होते हैं उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा, जो पैरेलल कंडक्टर होगा, ठीक है। तो इस वजह से आप बस समझने के हिसाब से। और जो सीरीज सेगमेंट है क्या होगा, सीरीज सेगमेंट में करंट इज गोइंग डाउन लाइक दिस, ऐसे करंट इज लाइक गोइंग लाइक दिस, और मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे लिया हुआ है, तो क्या हम ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आने का क्या मतलब है, तो आप उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। और फिर क्या होता है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द C to D पार्ट, और थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है। इट्स मीन दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट विल ट्राई टू कम अप, है ना, ये पार्ट जो है अप मूव करेगा। तो यहां पे अगर आपको बताना तो ऐसे फोर्स एक्ट हो गया, तो फोर्स एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और आगे क्या हो गया, एंड CD मूव्स डाउन, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों फोर्सेस ना कपल्ड फोर्स फॉर्म करें। कपल्ड फोर्स मतलब ना दो फोर्सेस जो ना इक्वल होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, पूरा सिस्टम रोटेट होगा। तो जैसा कि ये जो है, ये पार्ट नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये पार्ट ऊपर आने की कोशिश करेगा विद द सेम फोर्स। क्यों सेम फोर्स होगा, वापस से सेम फॉर्मूला जो मैंने बताया था, ILB sin थीटा, करेक्ट। तो I का वैल्यू फिक्स होगा दोनों कंडक्टर के लिए, जो लेंथ है दोनों कंडक्टर का सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों पे क्या होगा, सेम होगा, थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, दोनों पे सेम ही होगा। समझ में आ रहा है। इस वजह से क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे एक्ट होगा वही अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे एक्ट होगा, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट होगा दोनों साइड में। तो ये वाला पार्ट डाउन जाएगा, वो पार्ट अप जाएगा, तो ये ऐसे रोटेट होगा, क्लियर। हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो पार्ट हम समझेंगे जब हम इलेक्ट्रिक मोटर प्रॉपरली करेंगे तब। आई होप कि जो चीजें मैंने आपको समझाई है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जस्ट आपको समझना है कि जो मिडिल फिंगर है या सेकेंड फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को भी रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भी रिप्रेजेंट करेगा। बट इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन ड्रॉ कर लो और उसके हिसाब से कन्वेंशन अप्लाई कर दो। तो जब भी आप कन्वेंशन अप्लाई करोगे, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ही लेना है विद द हेल्प ऑफ मिडिल फिंगर और सेकेंड फिंगर। I hope whatever I explained you people understood. Thank you very much.